They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. और वह अब तक के जितने भी सामान, जितनी भी डिस्कवरी हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वो रिचेस्ट पर्सन थे. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और सबसे ज़्यादा उसमें आकर्षित क्या कर रहा था, ये आकर्षित कर रहा था कि उनके अगले जन्म के लिए जो सामान रखा गया था वो सबसे ज़्यादा उनको आकर्षित कर रहा था देखने वालों को. टूरिस्ट आए हुए थे ना, अभी आपको बताया था ऊपर. बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. टट के साथ भी ऐसा ही बहुत सा सामान रखा गया था जो कि उसकी डेथ के बाद ज़रूरत पड़ सकती थी, जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म. पुनर्जन्म जब होगा तो उनको उस सामान की आवश्यकता पड़ेगी. और उस सामान में क्या क्या सामान था? बोर्ड गेम्स थे, बोर्ड गेम्स जिनको हम बोलते हैं चौसड़, और ब्रॉन्ज रेज़र थे, ब्रॉन्ज के बने हुए रेज़र. लिनन अंडरगारमेंट्स थे, लिनन बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का क्लॉथ होता है, उसके अंडरगारमेंट्स थे. केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और क्या थे? खाने पीने के बॉक्सेस उनके साथ रखे गए थे. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोन्स फिनररी ट्रेजर्स, कई महीनों की लगातार मेहनत करने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद, उन्हें जो उनके जो ट्रेजर्स थे, जो खजाना था उनके साथ रखा गया था उनके जब उनकी डेथ हुई थी उसके साथ, वो उनको मिला. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. उन्होंने अपनी जब खोज की थी, उन्हें क्या मिला था? 3 कॉफिन मिले थे उसमें. ओपनिंग द फर्स्ट, पहला खोलने पर ही फाउंड ए श्राउड एडॉन्ड विद गार्लैंड्स. एक श्राउड मिला, एक कफन मिला जिसको ढका गया था गार्लैंड्स, मालाओं से. माला किसकी थी? विलो एंड ऑलिव लीव्स की बनी हुई थी. लीव्स हैं, पत्तियां हैं फूलों की वो. और वाइल्ड कैलरी है, लोटस पेटल्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स थे. और जब फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च एंड अप्रैल, जो हमें ये सामान मिला उनके कॉफिन के ऊपर से, वो ये बता रहा था कि ये जब हुआ है तो वो मार्च और अप्रैल का महीना था, क्योंकि तभी इन फ्लावर्स की पैदाइश होती है. When he finally reached the mummy, जब वो फाइनली इन सब सामानों के बाद मम्मी तक पहुँचे, दो ही ran into trouble, तब उन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा. The ritual resins had hardened, जो रिचुअल्स के समय पे उनको दफनाते समय रेजिन्स उनके साथ रखी गई थी, वो हार्ड हो गई थी, सख्त हो गई थी. सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो वो गोल्ड के कॉफिन में उनको जब डाला गया था, रखा गया था मम्मी बना के, उनके साथ रेजिन्स रखी गई थी, तो वो क्या हो गई थी? सॉलिड हो गई थी, वो हार्ड हो गई थी. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स could move them, कोई भी ताकत उसको मम्मी को हिला नहीं पा रही थी. कार्टर रोट लेटर, बाद में लिखते हैं कार्टर, what was to be done, अब क्या किया जाए. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. इजिप्ट के जो साउथ की तरफ इजिप्ट का जो इलाका है वहाँ पर क्या होता है? सन बहुत तेज़ होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने सोचा कि सन जो है, सनलाइट उसके लिए हैमर का काम करेगी. एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और उस रेजिन्स को लूजन करने का काम करेगी. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे, ही सेट द मम्मी आउटसाइड, उन्होंने मम्मी को बाहर धूप में रखा. एंड ब्रीजिंग सनशाइन दैट हीटेड 8 to 149 डिग्रीज तक, फ़ारेनहाइट डिग्रीज तक उन्होंने उसको हीट किया उस मम्मी को. नथिंग बर्स्ट, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to resin the king's remains. तो उन्होंने ये सब खोजबीन करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि अब उसको क्या किया जाए, उसको तोड़कर, उसके टुकड़े कर कर बाहर निकाला जाए तो ही होगा. रेजिन्स को अगर तोड़ा जाएगा तो ही उनको बाहर निकाला जा सकता है. इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में उन्होंने ये भी कहा, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी. इफ़ ही डिड नॉट कट द मम्मी, अगर वो उसको रेजिन से मम्मी को कट नहीं करेंगे तो थीव्स मोस्ट रिसेंटली वुड हैव circumvented the guards and ripped it.
इसका मतलब कि वो गार्ड्स को क्या करेंगे, वो गार्ड्स को धोखा देके जो थीव्स हैं वो आ जाएंगे और जो मम्मी के साथ इतना सारा सोना रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, उसको लूट लेंगे, रिमूव गोल्ड को ले जाएंगे। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। जब टट की डेथ हुई थी तब उस समय जो रॉयल्स थे वो बहुत ही रईस थे। एंड दे थॉट, वो ये सोचते थे, आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस, वो अपना रिचेस जो उनके सोना है, खजाना है, उसको अपने साथ ले जा सकते हैं अपनी डेथ के बाद। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। किंग टट वॉज लेविश्ड, बहुत लेविश्ड लाइफ थी उनकी, शानदार एकदम राजा थे वो, तो जैसे बताया आपको। विद ग्लिटरिंग गुड्स, उनके पास बहुत सारा सोने का सामान, प्रीशियस कॉलर्स थे, प्रीशियस कीमती सामान थे, इन लेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स थे, सेरेमोनियल एप्रन थे, सैंडल्स थे, स्लीव्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, हाथों में बाजूबंद पहनने के थे, पैरों में पहनने के थे, एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और क्या था, कॉफिन भी गोल्ड का था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब कुछ शुद्ध सोना था, इतना सारा सामान उनके पास रखा गया था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्नेट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उन्होंने क्या किया, उसे टट को उस गोल्ड से, उस ऑर्नामेंट से सबसे अलग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस मम्मी का हेड अलग किया और प्रत्येक मेजर जॉइंट और जितने भी बड़े बड़े जॉइंट थे उनको अलग किया। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग कर लिया, दे रीअसेंबल्ड, उन्होंने अब उन्हें फिर से जोड़ा। द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ ए सैंड इन ए वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स लिया उन्होंने बड़ा, उसमें नीचे सैंड बिछाई और उसके ऊपर उन्होंने फिर से उनको, जो उन्होंने जैसे सिर अलग किया और जो बड़े बड़े जॉइंट्स थे उनको अलग किया था, उन्होंने फिर से उनको एक शेप देकर बॉक्स में रखा। एंड पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और ये देखा कि कोई और डैमेज ना हो ताकि उनकी आराम से वो डिस्कवर कर सकें। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और ऐसे जहाँ पे वो आराम से लेट जाएं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज subsequently in the इंटरवेनिंग डिकेड्स। पहले के समय की आर्कियोलॉजी और आज के समय की आर्कियोलॉजी में बहुत अंतर है। पहले कैट स्कैन नहीं होते थे, सारी चीज़ें ऐसे ही अंदाजे से लगा के या स्टडी करके पता चलती थी। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, पहले ट्रेजर्स पे अब ट्रेजर्स पे कम ध्यान देते हैं। मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब क्या जानना चाहते हैं, अब वो ये जानना चाहते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था और उनकी डेथ कैसे हुई। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और बहुत से छोटे छोटे अब सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी यूज़ होने लगे हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे होगी। अब आपने जैसे टीवी में भी आप देखते हैं, सीरियल्स आते हैं, जैसे या आप न्यूज़ पढ़ सुनते हैं तो उसमें आता है फॉरेंसिक टीम आई है या उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फर्दर उनका कुछ और बिसरा रख लिया गया है या उनके बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं ताकि उनकी फिर रीस्टडी कर पाएँ वो। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। ओके, इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर ने डिस्कवरी की थी 1922 और 22 के बीच, और उसके लगभग 40 वर्ष बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, उसके लगभग 40 वर्ष बाद एक एनाटॉमी के डॉक्टर आए, प्रोफेसर आए, उन्होंने उसका एक्सरे किया। रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट बेनेथ द रीजन that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। तब उन्होंने एक्सरे से ये पता लगाया कि उनका जो ब्रेस्ट बोन है, जो उनका फ्रंट साइड है रिब का, वो थोड़ा गायब था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन, जिसको बोलते हैं सीटी। ठीक है, सीटी स्कैन होना है। आजकल की क्या हो गई, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई इमेज उसकी डायग्नोस हो जाती है सीटी स्कैन के जरिए, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। अब क्या होता है, हजारों एक साथ एक्सरे निकल आते हैं और एक साथ उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है।
फ्रैक्शन हो जाता है। लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जैसे हम 3 ब्रेड के स्लाइसेस को ऊपर नीचे रखते हैं तो ऐसे 3D इफेक्ट से उनकी स्टडी हो जाती है। व्हाट मोर वुड ए CT स्कैन रिवील टू टच देन दी लिंगरिंग अबाउट हिम। उनके बारे में 2 मेजर क्वेश्चंस हैं उनके कैट स्कैन करने के पीछे। वो क्या 2 क्वेश्चंस हैं? 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। वो क्या 2 क्वेश्चन है? हाउ डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उनकी जब मृत्यु हुई थी उनकी एग्जैक्ट एज क्या थी, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। और जिसके ऊपर ये कोशिश की जा रही थी ये पता लगाने की कि क्या उनकी डेथ नेचुरल थी और मर्डर था। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट। जब किंग की डेथ हुई थी, डिमाइस उनकी डेथ है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि एक अंतिम शासक थे वो। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो अपनी फैमिली के लास्ट पर्सन थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उनकी डायनेस्टी का क्या होने वाला था? अंत होने वाला था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स अल्टरनेट आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, जो कि अभी तक उनकी मृत्यु का जो है वो रीज़न क्लियर नहीं हो पाया है, और उनके बाद उनकी डायनेस्टी का क्या हुआ ये भी क्लियर नहीं है। अब यहाँ जो राइटर हैं वो उनकी बैक स्टोरी आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ वो बताते हैं एमेनोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनोटेप जो हैं वो उनके टट के या तो फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं। वॉज ए पावरफुल फेरो जो रूलर होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे हमने पहले आपको बताया था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, उन्होंने लगभग 40 साल तक राज्य किया था। और एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, जो कि उनके लिए गोल्डन एज थी, सबसे ज़्यादा उन्होंने उस पर शासन किया था। हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सेडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री। जो इनके बेटे हुए एमेनटॉप जो हैं, जो वो टट थे उनके या तो फादर या ग्रैंडफादर थे, उसके बाद उनके बेटे आए एमेनहोटेप IV, जिन्होंने रूल किया, और जो कि उनके शासन टाइम में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था, सबसे अजीब टाइम था, क्योंकि इन्होंने कुछ हिस्ट्री में फेरबदल किए।